अब प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन तीसरा यह कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका रहेगा, एचसीएफ में अभाज्य गुणनखंड करेंगे, न्यूनतम घात वाला पद होगा प्लस कॉमन होगा, और एलसीएम में क्या होगा, कॉमन होगा तो अधिकतम घात लेनी है प्लस बचने वाले सारी संख्या इंटू होती है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो जितनी संख्या दे रखी है सबका अभाज्य गुणनखंड करना। तो सबसे पहले 12 का करते हैं, फिर 15 का और फिर 21 का। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पैटर्न रहता है, छोटी क्लासों में सीखा वही तरीका रहेगा। अब देखो 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 छक्के 12, फिर 3 से जाएगा भाग, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, और इस तरह से 1 आने पर ये प्रोसेस रुक जाता है। फिर देखिए इसमें 3 का जाएगा और अब जाएगा 5 का, तो इसका भी हो गया। फिर 3 का जाएगा, 3 7 21, फिर डायरेक्ट जाएगा 7 का, तो ये भी हो जाता है। अब इनके गुणन अभाज्य गुणनखंड है तो इनके सामने लिख देते हैं। तो 12 के सामने, 15 के सामने और 21 के सामने। तो देखो क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की घात को 2 बार लिख सकते हैं और 3 की घात 1 बार, फिर 3 की घात 1 बार इंटू 5 की घात 1 बार, फिर 3 की घात 1 बार इंटू 7 की घात 1 बार। ये प्रोसेस करने के बाद में रहता है आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका। तो एचसीएफ क्या होता है, सिर्फ उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी कॉमन मिलना चाहिए और कम घात का मिलना चाहिए। तो देखो कोई भी संख्या इसमें कॉमन दिख रही है क्या, देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो सिर्फ कॉमन संख्या लेनी है। तो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें खाली 3 की घात 1 है, वो कॉमन है, और न्यूनतम घात यानी सबसे कम घात भी 3 की घात 1 ही है। तो यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 की घात 1 यानी 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन होता है तो अधिकतम घात लेनी है प्लस बचने वाली सारी संख्या इंटू करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 3 की घात 1 ही आता है, अधिकतम घात भी 3 की घात 1 है, इंटू बचने वाली सारी संख्या है। देखो जिसको कॉमन ले लिया उसको बार बार लेने की आवश्यकता है नहीं। अब बचने वाली जो सारी संख्या यानी 2 की घात 2 बच रही हैं तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर 5 की घात 1 बच रही हैं और 7 की घात 1 बच रही है। तो इन सभी को सॉल्व करने पर 420 आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 420, चाहे तो आप गुणा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा 17, 23 और 29। तो देखिए इनके अभाज्य गुणनखंड बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएंगे। ये कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ अपने अलावा। तो यानी 17 1, ये 23 से डिवाइड होगी, ये होगी डायरेक्ट 29 से ही। यानी इनके कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, 17, 23 और 29। अब देखो खाली 17 के सामने 17 मत लिखो, ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 और 1 इंटू 29। जब अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा है ना तो ऐसे लिखना चाहिए अपने को, ताकि एचसीएफ ज्ञात करने में दिक्कत ना हो, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सके बड़ी आसानी से। तो एचसीएफ में उभयनिष्ठ घात होनी चाहिए, उभयनिष्ठ संख्या होनी चाहिए और न्यूनतम घात होनी चाहिए। तो उभयनिष्ठ कोई संख्या है नहीं इसमें, लेकिन देखो एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो और एक की घात एक ही जो है सबसे कम घात है, तो एक की घात 1 मतलब 1 किसका आ जाएगा, एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, तो एलसीएम में कॉमन होगा तो 1 बार आएगा और बचने वाली सारी संख्या आएगी। तो देखिए कॉमन है प्लस उसकी अधिकतम घात होनी चाहिए। एचसीएफ में तो न्यूनतम होगी यानी कम हो गई, एलसीएम में अधिकतम घात चाहिए। तो एक की अधिकतम घात 1 ही है और बचने वाली सारी संख्या आएगी, यानी 17, 23, 29 ये सारी मल्टीप्लाई होगी, 17, 23 और 29। इन सभी को जब अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11,339 आंसर आ जाएगा। 11,339 चाहे तो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 8, 9 और 25 का भी कुछ इसी तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो 8 का, 9 का और 25 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, वही विधि रहेगी। ये 2 से जा रही हैं, 2 चौके 8, ये 2 दूनी 4 और ये इस तरह से। फिर ये 3 से कटेगी, 3 तियारी 9, ये इस तरह से। फिर 5 का भाग इसमें, 5 25 और ये इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ आ गई तो आपको ये सवाल सॉल्व करने में आसानी रहने वाली है। फिर वही तरीका, 8 के सामने, 9 के सामने और 25 के सामने इनके अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार है तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं। फिर 3 इंटू 3, 3 2 बार है, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। अब याद करते हैं एचसीएफ।
तो देखिए कोई एचसीएफ में कॉमन चीज होनी चाहिए और सबसे कम घात होनी चाहिए, तो इन सभी में कॉमन चीज नहीं है, तो कॉमन नहीं होने पर इंटू एक करके ऐसे लिख सकते हैं अपन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी संख्या को एक से इंटू करेंगे तो वही संख्या आएगी, ताकि हमारे को कॉमन चीज मिल जाए। तो देखिए कॉमन चीज मिल रही है एक, और सबसे कम घात एक की घात एक ही है, तो इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा एक। अब एलसीएम, एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, उभयनिष्ठ होने चाहिए, सबसे अधिकतम घात होने चाहिए, प्लस बचने वाली सारी संख्या इंटू होती है, तो इसमें एक की घात एक जो है कॉमन है, और सबसे अधिकतम घात भी यही है, इंटू ये सारी संख्याएं, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, यानी बचने वाली सारी संख्याएं आनी चाहिए। इन सभी को आप गुणा करके सॉल्व करेंगे तो 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो जाता है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे आने वाली वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।